हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आपका दोस्त आपका भाई फिर से हाजिर है आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के। जैसे कि लास्ट कई वीडियो से एग्जीक्यूट इमीडिएट की बात कर रहे हैं, इनटू क्लॉज की बात कर रहे हैं, बल्क कलेक्ट इनटू की बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर ली है। बाइंड वेरिएबल सिंगल कैसे पास करते हैं, मल्टीपल कैसे पास करते हैं। तो आज के जो सेशन में, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से अपने एक जब एग्जीक्यूट इमीडिएट क्वेरी चलती है, वो क्वेरी मल्टीपल रोज जो रिटर्न करती है विद मल्टीपल वैल्यूज, उसको ओपन फैच क्लोज जो एक कर्सर के जो मेरे तरीके थे, जो सिंटेक्स थे, उसके थ्रू किस तरीके से यूज में ला सकते हैं। क्योंकि एक तरीका तो मेरा बल्क कलेक्ट इनटू था जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। जो मेरे भाई लोग इसी वीडियो से मेरे साथ जुड़े हैं वो प्लीज पीछे की सब सिक्वेंशली वीडियोस जरूर देखिएगा, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट ना रहे। तो मल्टीपल वैल्यूज, जब कभी भी मेरी एग्जीक्यूट इमीडिएट की जो क्वेरी होती है वो मल्टीपल रोज रिटर्न करती है विद मल्टीपल कॉलम्स, तो उसको बल्क कलेक्ट इनटू के साथ भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और हाँ, उसको दूसरा तरीका होता है जो मेरा ओपन फॉर स्टेटमेंट होता है, फैच स्टेटमेंट होता है, क्लोज स्टेटमेंट होता है, एक कर्सर का जो एक तरीका होता है, उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस लैब सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने क्लियरली बता दिया कि ओपन फैच और क्लोज स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं। क्या है? डायनेमिक सीक्वल स्टेटमेंट कैन क्वेरी अ कलेक्शन इफ द कलेक्शन मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ क्वेरिंग अ कलेक्शन। कौन कौन से? अगर ये जो सिंटेक्स है इनकी रिक्वायरमेंट्स को, इनकी जो क्वेरी के जो क्वेरी, तो मैं अपने इन ओपन फैच क्लोज वाले सिंटेक्स को यूज कर सकता हूं। ठीक है भाई, थ्योरी तो थ्योरी होती है, मुझे भी समझ में नहीं आई थ्योरी। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ में आता है। तो भाई देखिए, अभी इस वाली लाइन को भूल जाइए जो सेलेक्टेड है। सिंपल, आपको एक क्वेरी रन करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक बाइंड वेरिएबल भी है यहाँ पे कि भाई डिपार्टमेंट नंबर का बाइंड वेरिएबल में पास करना चाहता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेरी को यूज करेंगे? हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई एग्जीक्यूट इमीडिएट में यूज करना है या फिर ओपन फैच या क्लोज के तरीके से। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट इमीडिएट को यूज नहीं करेंगे, बट अपनी डायनेमिक क्वेरी को विद बाइंड वेरिएबल हम ओपन फैच के सिस्टम से, ओपन फैच कीवर्ड से यूज करेंगे। क्या करना है? ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिख दी सिंपली विद बाइंड वेरिएबल। मुझे पता है जो डिपार्टमेंट में दूंगा उस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो सारी रोज यहाँ आ जाएंगी। तो कैसे याद करना है? सबसे पहले ओपन करना है। क्या करना है? सबसे पहले ओपन करना है C1। C1 इज व्हाट? C1 है मेरा एक कर्सर। तो C1 मेरा सबसे पहले सिस्टम में डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, डिफाइन इन द सेंस ये डिक्लेरेशन सेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक वेरिएबल के तरीके से काम कर रहा है। मेरे सिस्टम को एक एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वी सीक्वल पास कर रहा हूं तो सिस्टम को पता है कि वी सीक्वल वेर क्या टाइप का है, 200 इसकी लेंथ है। यूजिंग के बाद 10 दे रहा हूं, सिस्टम को पता है यूजिंग का मतलब है कि ऊपर जो वी सीक्वल के अंदर जो एक क्वेरी पास हो रही है उसके अंदर कोई बाइंड वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 पास करने वाला हूं, सिस्टम को पता है। तो सिस्टम को C1 के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू को एक बार डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका सिंपल है, एक टाइप है, मैंने एक टाइप जो है वो क्लियर किया है। क्या? रेफ कर्सर टाइप का मैंने एक टाइप बनाया है, उस टाइप को सिंपली यहाँ पे इस C1 को असाइन कर दिया। ये एक वेरिएबल है मेरे पास रेफ कर्सर टाइप का, तो ये मेरा C1 हो गया। आगे चलते हैं। वी सीक्वल मैंने बता दिया है, क्वेरी है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा किसी में तो आएगा, वहां से कैसे आएगा? भाई पहले हम क्या करते थे? पहले करते थे हम क्या? एग्जीक्यूट इमीडिएट, फिर पी सीक्वल, फिर यहां पर देते थे इनटू जिसमें वैल्यू आती थी, फिर देते यूजिंग की ये बाइंड वैल्यू। अब यहां पे तो इनटू हम कहीं दे ही नहीं रहे, तो वैल्यू कहां आएगी? दोस्तों थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, वो एग्जीक्यूट इमीडिएट था, ये ओपन फैच क्लोज सिस्टम है। तो इसके साथ देखते हैं, ओपन में केवल ओपन करते हैं,
ओपन करने के बाद जब कर्सर को ओपन करते हैं तो बताना पड़ता है कि किस क्वेरी के लिए और किस बाइंड वेरिएबल के लिए आप ये कर्सर ओपन कर रहे हैं। तो मैंने सिस्टम को बता दिया कि इस क्वेरी को, जो भी क्वेरी में डेटा है उसके लिए मुझे अपने कर्सर को ओपन करना है और बाइंड वेरिएबल ये पास करना है। ठीक है जी। लूप पे आते हैं। यहां पे लूप स्टार्ट हुआ, लूप चलेगा तो लूप एंड भी होगा, तो लूप और एंड लूप, ये सिंटैक्स क्लियर है। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है फेच करे। देखिए यहां पे इनटू है, यहां पे सिंटैक्स फर्क हो गया। फेच करे C1 में आने वाला डेटा। C1 में क्या डेटा आ रहा है? C1 में आ रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो सेलेक्ट जो आ रहा है, जितने भी स्टार वाली वैल्यूज आ रही हैं, तो स्टार यूज कर दिया। तो बट ऑब्वियस है जो मेरा वेरिएबल होना चाहिए वो मेरा रो टाइप का होना चाहिए, बिकॉज, और वो भी रो टाइप किसका? जो मेरी टेबल है उसी का रो टाइप होना चाहिए, सो दैट सारे के सारे वेरिएबल्स उसी सीक्वेंस में अपनी उसी चीज में आके स्टोर हो जाएं। तो मैंने रो टाइप का एक वेरिएबल बनाया क्योंकि मैंने यहाँ स्टार यूज किया है, अदरवाइज मैं कुछ और भी यूज कर सकता था जो भी मेरी रिक्वायरमेंट हो। एक वैल्यू ला रहा होता सिंपल वेर कैरी यूज कर लेता, दो होती तो दो यूज कर लेता, बट यहाँ स्टार आ रहा, पूरी की पूरी रो आ रही है, तो मैंने यहाँ रो टाइप का वेरिएबल ही यूज कर लिया। तो C1 में आने वाली वैल्यूज को रो वाइज, सारी नहीं आएंगी एक बार में, एक एक करके, जो ओपन करने के बाद में मेरा लूप एक एक करके मेरी रोज को प्रोसेस करेगा। आने वाली पहली रो के, C1 से आने वाली पहली रो को इसमें डाले, फिर आउटपुट को प्रिंट कर दे और फिर कंडीशन चेक करे कि क्या ये आने वाली लास्ट वैल्यू थी मेरी कर्सर में, जो कि आंसर जाएगा नो, क्योंकि 10 के अंदर ऑलरेडी 3 रोज हैं। फिर दोबारा से वो एक वैल्यू लेके आएगा, फेच करेगा C1 से सेकंड रो को, फिर से इसमें डालेगा, फिर वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा कि क्या ये लास्ट वैल्यू थी, फिर सिस्टम कहेगा नहीं। तो इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा। और लूप में, क्योंकि देखिए रो टाइप का जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं। अभी मैंने 2 ही कॉलम यूज किए हैं, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी। आप चाहें तो सारे 5 6 जितने भी एम्प्लॉय टेबल में है सबको यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो 2-3 को यूज कर सकते हैं। आप ये सारे के सारे जितने कॉलम्स है सबको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेके तो मैं पूरी की पूरी रो ही आ रहा हूं। तो एक बार इस कोड को यहाँ पे चला के देखते हैं। सिंपल सा कोड है दोस्तों, जहाँ पे ओपन फेच क्लोज लिखा हुआ है, एक लूप चल रहा है, वैल्यूज कैसे आ रही हैं कैसे जा रही हैं आपको क्लियरली पता लगेगा। ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, चीजों को डीबस आउटपुट को क्लियर कर दिया और ये चला दिया। तो अब चलाने पे क्या होगा? चलाने पे ये 10 जो वैल्यू है, ये डिपार्टमेंट 10 की वैल्यू यहाँ पास हो गई होगी। सेलेक्ट चला होगा, 3 रोज आई होंगी, तीनों रोज का डेटा, उनके एम्प्लॉय का नाम, उनकी सैलरी, उनके एम्प्लॉय का नाम, उनकी सैलरी। इट मीन्स डिपार्टमेंट 10 में, ओके, डिपार्टमेंट 10 में 3 रोज है, बट यहाँ पे 4 बार ये मेरी प्रिंट हो गई है। क्यों हो गई है? क्यों मैंने एग्जिट कराया प्रिंट करने के बाद। तो अगर इस वाली रो को मैं पहले एग्जिट करा दूंगा तो दोस्तों देखिए, जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि आपकी कौन सी लाइन कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए। ये भी आपको चलो ऑन स्क्रीन ही समझ में आ गया कि मैंने पहले प्रिंट कराई वैल्यू और फिर अपनी कंडीशन चेक कराई, तो मेरी लास्ट रो 2 बार प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि लास्ट रो की कंडीशन चेक करने के बाद वो एग्जिट हुआ। बट अब की ऐसा नहीं होगा, अब की वो पहले कंडीशन चेक करेगा फिर एग्जिट कर जाएगा, अदर फिर प्रिंट करेगा। तो मैं क्लियर कर रहा हूं। अब दोबारा से अपने अनोनस ब्लॉक को सेलेक्ट करता हूं, देखता हूं अब की मेरी वैल्यू सही प्रिंट होती है कि नहीं। तो ये सेलेक्ट किया, ये चलाया, अब की बार मेरी 3 नंबर ऑफ रोज ही प्रिंट होनी चाहिए। तो ये देखिए 3 नंबर ऑफ रोज मेरी यहाँ प्रिंट हो गई। तो दोस्तों ओपन फेच का भी एक तरीका है जिसमें इजीली हम अपनी डायनेमिक क्वेरी को विद बाइंड वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जहां पे मल्टीपल डेटा आता है, मल्टीपल रोज आती हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसे हम यूज कर सकते हैं। सो होपफुली छोटा सा एग्जांपल रेफ कर्सर से रिलेटेड था और यहाँ पे बाइंड वेरिएबल भी था, यहाँ पे एग्जीक्यूट इमीडिएट नहीं था, बट हाँ मेरी मल्टीपल आने वाली वैल्यूज को विद डायनेमिक क्वेरी में यूज कर पा रहा था, डायनेमिक नेटिव डायनेमिक क्वेरी से यूज कर पा रहा था। ये इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने आप तक शेयर किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा, आपकी नॉलेज इसने जरूर बढ़ाई होगी। सो दोस्तों अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशन अपने इस भाई तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। अपने भाई की इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।
तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।